क्या है, जैसे इस तरह से भीड़ लगी हुई है, क्या मामला चल रहा है? देखिए, परसों के रोज एक एफआईआर दर्ज हुई थी, है ना। इन लोगों ने क्या किया है कि बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद, जैसे कि उन लोगों ने बताया गया है, वैसे उन लोगों ने एक एफआईआर दी थी। जिन्होंने इन लोगों ने घर में घुस करके उनको मारा है, पीटा है, ठोका है, और उनकी बच्चियों से भी छेड़छाड़ की है, उनकी महिलाओं से भी उनसे अभद्रता अभद्रता की है, मारा है, पीटा है, उनके कपड़े भी खींचे गए। एक महिला के ये कुंडल कानों के ये भी छीन के लेके गए हैं। नहीं तो इतना बड़ा आप आरोप जैसे लगा रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि विश्व हिंदू परिषद, चाहे हिंदू वाहिनी, चाहे जो भी है, बजरंग दल है, तो दिमाग तो उनमें भी है, ऐसे तो है नहीं किसी को रास्ते चलते हुए किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया, ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। उनका आरोप यह है कि यहाँ पर कोई धर्मांतरण होता है। अब धर्मांतरण होता है तो सबसे पहली बात, आपके पास से कोई न कोई विक्टिम होना चाहिए भाई, किसी न किसी एक व्यक्ति का तो होना चाहिए। कोई रोए तो सही, आकर के बोले सही, मेरा इलीगली धर्मांतरण कर दिया गया। जो भी एफआईआर दर्ज हो रही है उनके अंदर कोई भी ऐसा पीड़ित सामने नहीं आ रहा है। चाहे दौसा की देख लीजिए, चाहे आप ये जो पिलानी में हुआ उसकी देख लीजिए, चाहे कल वाली देख लीजिए, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी विक्टिम नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से वहां पर यीशु मसीह की कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, सबको अधिकार है। तो कहाँ ये कहीं लीगल है क्या कि किसी के भी घर में आप जाके 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी मतलब प्रार्थना कर सकते हैं? क्या ऐसा है क्या? कहीं नहीं है। ऐसा है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो संविधान के हैं उसके अंदर निष्पक्षता है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी आदमी किसी की भी मर्जी से वो जाकर के बैठ सकता है। अगर उसको मालिक को, मकान मालिक को या चर्च वाले व्यक्ति को कोई भी अगर मना नहीं है, अगर वो मना नहीं कर रहा है, उसकी परमिशन से कोई बैठ सकता है। हमारे घर पे मेहमान नहीं आ सकते। आस पड़ोस वालों को जब दिक्कत होती है तो उस पे आप क्या कहें? दिक्कत तो होती है ना, अगर अगर आपके पड़ोस में कोई भी जाके आपके घर में बैठ के अगर कोई 100 आदमी, 50 आदमी अगर प्रार्थना जो अभी आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, शोर मचाएंगे, तो आस पड़ोस में दिक्कत होगी, तो वो तो एफआईआर कराएगा, पुलिस बुलाएगा, सारी चीजें। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? पड़ोस में तो कोई है ही नहीं ना। पड़ोस एक्चुअली वो एक कैंपस है, 8-10 मकानों का एक कैंपस है जहां पर ये घटना घटी है। 16 मकानों का 16 मकानों का कैंपस है। उन 16 मकानों वालों में तो किसी ने की नहीं। उनसे कहीं दूर जाकर के 100 मीटर, 50 मीटर कोई आदमी दूर रहता है, वो व्यक्ति आकर के कोई आकर कंप्लेंट करे। थप्पड़ मारा, उसका पूरा लाल हो गया। एक बच्चा कौन था, एक लड़कों को मार रहा है। चाहिए ना, चाहिए, खाली पूछ रहे हैं। बाहर से पूछ लिया, दोनों बच्चों को भी खींच खींच के हाँ, वो तो चर्च में कुंभ लगा हुआ है, खींच खींच के मारा। क्रिस्टो की आंख में लगे, हम लोग चुड़ा रहे हैं लड़कियों को, किसी पे हाथ लगा रहे हैं। इतनी मोटी लाट थी उस आदमी के पास, पीछे छुपा के लेके आया है, ऐसे ऐसे सबके सामने। ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവര്. മെഡിക്കൽ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മെഡിക്കൽ पुलिस वाला गया क्या हो गया നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിटल आपके पास कोई वीडियो है? तो लेडीज मैंने सबसे मूवी ले लिया ना पहले। एक मैन का पैर फूट गया, मारा उस पे। आप भी इधर चलो सिस्टर, ധൈര്യപ്പെട സിസ്റ്റർ, ദൈവം समस्त को प्रेसर नमस्कार। आपण देखुछंती जेपी ओडिया, आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। प्रिय माने, चैनल को जदि प्रथम थर पई आसी अछंती, आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी रखंतु, जहा द्वारा आगामी प्रत्येक दिन रो वीडियो आपण माने पाई परिबे। वर्तमान एठारे आपण माने देखिबा को पाइले ख्रिस्टियन वकील की प्रकार भावरे ख्रिस्टियन विरोधी मानक उपरे जो सबु भूल रही अछि ताहाकु से स्पष्ट भावरे जणाउछंती। आजिकाली बजरंग दल माने की प्रकार अपराध दिन प्रतिदिन आम मानकर ख्रिस्टियन भाई भौणी उपरे अत्याचार करुअछंती। आउ एठारे आपण वीडियो रे देखिबा को पाइले जे ख्रिस्टियन भौणी मानक सह की प्रकार भावरे बजरंग दल माने आक्रमण करुअछंती। आउ ख्रिस्टियन भौणी मानकर कानर सही रिंग मध्य झिकिकी नै जाइछंती। एही प्रकार भावरे गुंडागर्दी करुथिबा बजरंग दल मानकु आपण कौन कहिबे? निश्चिंत आपणकर मतामत कमेंट रे लिखि जणैबे। मोर प्रिय माने, आमे माने देखिबा को पाउअछु दिन प्रतिदिन ख्रिस्टियन मानक उपरे आक्रमण हेउअछि, तथापि ख्रिस्टियन माने एमानक उपरे कौनसी गाली बदल रे गाली दउनाहांती, बरम ख्रिस्टियन माने प्रभु जीशुंकर आदेश एवं वाक्य को पालन करती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती, तुमे माने शत्रु मानकु प्रेम करो, ताड़नाकारी मानक निमंते प्रार्थना करो। आउ ठीक ख्रिस्टियन माने ताहा करिबा सकाशे दिन प्रतिदिन ख्रिस्टियन विरोधी माने एही प्रकार कार्य करुअछंती। आउ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସମାଜର ଲୋକ, ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓକିଲ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଆରୋପ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ସେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, କି ଅବା କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଇଅଛି ବୋଲି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆଉ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏଠାରେ ସଫା ସଫା ବଜରଙ୍ଗଦଳମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଉଅଛି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କେହି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାଇ ବଜରଙ୍ଗଦଳମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଅଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗଦଳମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ମାନସିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମା ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ଯାଇକି ହାତ ଉଠାଇବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆମେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କେହି ଯଦି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅପରାଧ କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ଏମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାଗାର୍ଦି କରି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ନଚେତ୍ ମାଡ଼ ମାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଶାନ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।